हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को इस जेटी एकेडमी पे। मैं एसके अल्फा। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने आपको सबसे पहले समझाया था आइडेंटिकल और कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी था। जो पिछला लेक्चर है आपका तकरीबन बहुत ज्यादा टाइम का हो गया था। अब क्या करें, मजबूरी थी कि जब तक उसको समझाते नहीं फिर आगे नहीं बढ़ते। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए तो हमने बस 2 क्वेश्चन आपको करवाया था और वीडियो को ऑफ कर दिया था। तो आज आइए हम लोग उस पर अभ्यास करते हैं। उम्मीद है कि आप उसको नोट करके फेयर करके समझ के आए होंगे और आज क्वेश्चन देंगे तो आज से बन जाएगा आपको। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, ट्राई आपको करना है और जो लंबी श्रृंखला है हम आपको हिंट कर देंगे। जो लंबी श्रृंखला होगी हम आपको हिंट कर देंगे कि यहां से यहां तक लंबी श्रृंखला है। आपको जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको सर्कल भी कर देंगे हम। जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम खुद अपने से सर्कल कर देंगे। बस आपको रिप्रेजेंट कर देना है। बस आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स है, ये आइडेंटिकल है, इसको ऐसे इसको वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं और आपको क्वेश्चन लिखना है। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 2 हुआ था और यहाँ पे अब 3rd होगा। तो हम और ये टाइप 4th ही है। टाइप 4th का आज क्वेश्चन होगा। इसको टाइप 5 मत कर लीजिएगा, टाइप 4 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये 3rd होगा। आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। चलिए, आपके लिए काफी सिंपल क्वेश्चन है और हम आपको हिंट करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक आपकी लंबी श्रृंखला है और जो ये शेष बचा है यही आपका सब्स्टिट्यूएंट है। इसी को आपको ब्रैकेट में बंद करना है। अब आपको छोटी ब्रैकेट में बंद करना है कि बिग ब्रैकेट में बंद करना है, आप सोचिए। हम आपको बता दिए हैं, आप ट्राई कीजिए। 2 मिनट का टाइम देंगे, आप वीडियो को रोकिए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। आपसे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। लंबी श्रृंखला में इसके लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है आप पहले वो काउंट कर लीजिए। आप पहले वो काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। कितना है? टोटल 8 कार्बन है। आप पहले जिगजैग में 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया होगा, शायद काउंट कीजिए ना, 8 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब 1 2 3 4 नंबर पे जो है, अरे गड़बड़ हो गया यार, ऊपर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ 4 नीचे आता तो अच्छा होता, 4 बेचारा ऊपरे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसी को साफ कर लेते हैं। तो हम कर देते हैं, चलिए। तो 1 2 3 4 नंबर पे जो ये आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है आपका? ये कॉम्प्लेक्स है आपका। और अब इधर से हमें काउंट करना है, हमें 1 2 3 4, 4 नंबर पे यहां तक आए तो आपका ये कार्बन, इस पे एक मिथाइल है तो एक मिथाइल यहां लिख दिए। अब यहां पे एक, इस पे एक इथाइल भी तो है तो इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, हो गया। देखिए
ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन है, इसके ऊपर गए ये, तो ये CH3 मिला हमको। इसी CH3 पर न एक मिथाइल है, मतलब इस CH पर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो एक मिथाइल को लिख दिए, एक इथाइल को निकाल लिए इससे। अब ये जो कॉर्नर है वो CH2 यूनिट है, और जो अंतिम वाला है वो CH3 यूनिट है। हो गया ये। अब डबल बॉन्ड जहां जहां है, क्या उसको छोड़ देंगे आप? नहीं, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक दो तीन, 2 और 3 नंबर के बीच डबल बॉन्ड है, पुट कीजिए 1 2 3, 2 3 हो गया। फ्लड से काउंट कीजिए 1 2, 1 और 2 के बीच है, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 के बीच कर दिए, पूरे काम कंप्लीट। आपका बॉन्ड लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है? कंडेंस मिलाना है। खैर यहाँ पे जगह हमको दिख रहा है, हम यहां लिखते हैं, आप भी नोट करेंगे। अब देखिए ये CH3 है, यहां लिखिए CH3, एकदम आराम से लिखिए। सिंगल बॉन्ड को हटाइए यहां से, CH लिखिए। डबल बॉन्ड है, हाँ है डबल बॉन्ड, लिखिए डबल बॉन्ड CH। अब आगे फिर हाँ, ये CH3, ये CH3 हुआ, ये CH हुआ, डबल बॉन्ड, ये CH हुआ। सिंगल बॉन्ड को हटाइए, CH को लिखिए। अब थोड़ा रुकेंगे आप लोग, इसी CH पर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसी CH के आगे लिखेंगे हम लोग बिग ब्रैकेट। कोई दिक्कत? बिग ब्रैकेट लिख लिए। अब इस CH के ऊपर एगो मिथाइल एगो इथाइल है, CH को लिखेंगे, तो छोटी ब्रैकेट में एक लिखिए CH3। अब फिर क्या कीजिए, छोटी ब्रैकेट में लिखिए C2H5, क्योंकि एक ही कार्बन पर एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो एक ही कार्बन पे हमने एक मिथाइल लिखा, एक इथाइल लिखा। अब इसको छोटी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हो गया। अब आगे क्या है? CH2 यूनिट, CH2 यूनिट है, और आगे फिर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, कंप्लीट काम। अब हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप वीडियो को रोक के इसको आराम से नोट कर लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप रोक के नोट कर लिए होंगे। हम साफ कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो CH3 CH2 CH3, आगे CH CH3, एक ही कार्बन पे 3 को मिथाइल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आने दीजिए। चलिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो स्टेट चेन है वो है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इसी लाइन में आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें इसे करना है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको तो आप जानवे करते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये सब्स्टिट्यूएंट में भी जो है ना कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? आपका कॉम्प्लेक्स है। तो अब आप कुछ मत कीजिए, इसके लाइन में पहले कितना कार्बन है, पहले आप उसको जिगजैग के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। काउंटिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8, मतलब 8 कार्बन इसके चेन में आ रहा है। आप पहले 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए जिगजैग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया होगा, और हमें यहां सही लग नहीं रहा है, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये सही हुआ और देखने में फ्रेश लग रहा है। तो इसके लाइन में 8 कार्बन है, हमने 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए, हमने ड्रॉ कर लिया, काउंटिंग कर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डबल बॉन्ड तो कहीं चेन में हमें दिखने रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूट जिसको सर्कल किए हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कोई आइडेंटिकल है तो कोई कॉम्प्लेक्स है। तो जो आपका ये है ये कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों आपका आइडेंटिकल है। अब ये 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है तो 2 नंबर पे मिथाइल को यहाँ पे लिख दीजिए। इसी लाइन का अंतिम बिंदु CH3 होता है। ये इथाइल है, इस इथाइल को आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अंतिम जो है ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर जो है यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो 4 नंबर पे ऐसे कीजिए और इसको सीधा ऐसे कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये जो C है आपको दिख रहा है वो ये C है जहां पे लाइन कट करता है, क्योंकि हम बॉन्ड लाइन में आपको पहले ही बता दिए थे। पहले ही क्या बताए थे सुन लीजिए, किसी लाइन का एंड पॉइंट या कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका कार्बन है और ये अब ये जो आपका CH3 है ये CH3 है, ये जो एंड पॉइंट है ये CH3 है क्योंकि किसी लाइन का अंतिम बिंदु CH3 होगा। अब ये जो एंड पॉइंट है ये CH3 है। हमने टोटल चीज को दिखा लिया, हमने टोटल चीज को दिखा लिया बॉन्ड लाइन में। अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जगह है, हम यहां से चालू करते हैं ताकि इस SF का बॉन्ड लाइन यहां हो जाए और कंडेंस यहां हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए, आपको समझ में भी आ जाए। यहां पे CH3, अब ये CH, ये CH3 का घेर दीजिए इसको, कोई दिक्कत हो गया। तो हम एक चीज आपको और सिखाए थे, आपको याद होगा, अगर किसी चेन के सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल आ जाए ना तो आप दोनों मिथाइल का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या है, फिर ये CH है, CH लिखिए, इस पे इथाइल है, छोटी ब्रैकेट में C2H5 कर लीजिए। अब ये सब बात उतना विस्तार से बताने के लायक अभी है नहीं, क्या है कि हम पहले बता चुके हैं आपको। इसमें 2 कार्बन है ना इसलिए हमने C2 लिखा, इसमें 3 2 5 H है, हमने 5 H लिखा। आप नहीं यदि पिछला वीडियो देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए, यदि सीखने के उम्मीद से वीडियो देख रहे हैं तब नहीं, और ऐसे देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अब ये CH लिखिए, अब ये CH पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स है, इसको बिग ब्रैकेट में आप घेर दीजिए। तो अब ये हाँ ये जो CH है आपका ये CH है और इसी CH पे कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए हमने बिग ब्रैकेट का यूज किया है। अब आगे जो C है उस C को लिखिए। अब इस C पे 3 वो मिथाइल ना है तो छोटी ब्रैकेट लिख के CH3 लिख के इसका होल ट्राइस कर दीजिए, इसको घेर दीजिए, आप हो गया। इस बिग ब्रैकेट के अंदर ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ गया। अब आगे CH2 का 3 यूनिट है और उसके बाद CH3 है, तो लिखिए CH2 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 CH3 हो गया। अब हमें पूर्ण यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लिए होंगे और आपका सही हुआ होगा। तो हम यदि आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोकिए, हम लीजिए साइड हट जाते हैं, वीडियो को आप लिखिए, रोकिए, लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। अगर क्वेश्चन के नंबर में आगे पीछे हो जाए तो हैरान मत होइएगा, आगे पीछे हो सकता है। अरे ऑफलाइन का बेस्ट थोड़े है जो आपसे पूछेंगे कि बताइए बताइए क्वेश्चन में कितना होगा। ऑनलाइन का बैच है, कभी भूल जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन वो हम लिख देंगे, ये सब आपको खुद से करना है। ठीक, चलिए
चलिए, इसमें डेफिनेटली रूप से कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहां से लेकर के वहां तक की है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है वो आपका पेरेंट चेन होता है, और जो शेष बच जाता है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। शेष आपका ये बच गया, शेष आपका ये बच गया, इसे बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में भी कैसा सब्स्टिट्यूएंट? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। तो अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस साइड बॉन्ड लाइन को ले लेते हैं और यहां हम कंडेंस को ले लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब पहले हमें बताइए काउंट करके कि इसके सीरीज में, इसके लाइन में कितना कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9 कार्बन है। तो आप जिग-जैग में 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शायद हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, ये जो कार्बन है आपका CH2, ये CH2 है, ये CH आपका ये CH है, इसी दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिख दिए। अब वहां अंतिम में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को पुट कर दिए, कोई दिक्कत? अब यहां काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आपका ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो 1 2 3 4, चलिए ऊपर आ गया, स्पेस है हमारे पास। अब क्या कीजिए, यहां से पहले यहां आइए, यहां जो आए आपका ये कार्बन है, कौन सा है? ये कार्बन है, CH है। एक बात ध्यान से देखिए, इसी CH पर ना दूगो इथाइल है जी, इसी CH पे दूगो इथाइल है, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, इसी CH पे 2 इथाइल है। इसी CH पे 2 इथाइल है, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, इसी CH पर। तो अब इसी CH पे दूगो इथाइल है, तो एक को ऐसे करके ऐसे कर देंगे, क्योंकि ये जो CH, ये जो कॉर्नर है वो CH2 यूनिट है, इसको मान लेते हैं CH2 यूनिट है, और ये अंतिम वाला जो है वो CH3 यूनिट है। अब इस साइड यहां भी आपका एक CH2 है, और ऊपर कर देंगे तो ये भी आपका CH3 हो जाएगा। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे, ऐसे भी लिखे होंगे, थोड़ा देखने में अनफिट लगता है, तो देखने में अनफिट लगता है, इसलिए थोड़ा उसको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब जैसे देखिए, घर में ही आप घर में रहते हैं, यदि आपका बेड शीट जहां तहां है, आपका पेन पेपर जहां तहां है, आपका डब्बा, आपका ग्लास, टिफिन, जो सामान है घर में, जो सामान होता है, यदि यहां वहां रख देता है ना, देखने में बेकार लगता है। अगर उसी चीज को अगर जगह पकड़ा दिया जाए, जिसका जो जगह है वहां पे रख दिया जाए, हालांकि सामान रूम में ही है, लेकिन यत्र तत्र है, जहां तहां है, अच्छा नहीं लगता है। अगर उसी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से जहां उसका स्थान है वहां पे रख दिया जाए, उसको अरेंज कर दिया जाए, सजा दिया जाए, तो देखने में अच्छा लगता है। वही बात यहां पर है, आप कुछ लोग इसको ऐसे कर दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे कर दिए होंगे, देखने में बड़ी अजीब सा लगता होगा, इसलिए थोड़ा देखने में अच्छा भी लगना चाहिए, इसलिए आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, हमारे अनुसार से ऐसे कीजिए, देखने में अच्छा लगेगा आपको। तो ये रहा आपका बॉन्ड लाइन, ये क्या हुआ आपका? बॉन्ड लाइन। अब आते हैं कंडेंस की ओर, तो जितना भी चेन में डबल बॉन्ड है सबको वहीं छोड़ दीजिए, जितना क्या, 2 तो है ही, एक यहाँ पे एक वहां पे, जितना सिंगल बॉन्ड है सभी को एलिमिनेट कीजिए और सभी कार्बन को क्लोज करके लिख दीजिए, वही तो आपका कंडेंस हो जाएगा। और जिस कार्बन पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो लिखिए ये CH2, डबल बॉन्ड CH, यहां तक का काम खत्म। सिंगल बॉन्ड गायब कीजिए, लिखिए CH, आगे फिर लिखिए CH, सावधान हो जाइए, इसी CH पे कॉम्प्लेक्स है, इसी CH पे कॉम्प्लेक्स है, तो इसको लिखिए बिग ब्रैकेट इसके लिए। अब इस CH को लिखिए, इसी, अब गौर से देखिए, इसी CH पर ना दूगो इथाइल है,
तो एक इथाइल के लिए क्या लिखते हैं, C2H5, उसका हॉल ट्वाइस कर लेंगे हम लोग। तो इसका छोटी ब्रैकेट में C2H5 करके इसको घेर लीजिए, इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, हो गया। इतना ही काम करना था आपको। ये CH है, इस CH को हमने यहाँ पे लिखा, इसी CH पे दो इथाइल था, हमने दो इथाइल को लिख लिया। इसका हॉल ट्वाइस करना, सॉरी इसका हॉल ट्वाइस करना पड़ेगा, अब सही है। अब इसके आगे 1 2 3 यूनिट CH2 का है, बेशक यहाँ पे ना आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख लेंगे। 2 आ गया, एक और लिखना है हमें CH2, तो CH2 आगे फिर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, हो गया। साइड हट रहे हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। आप वीडियो को रोकिए, रोक के इसे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। इससे अब हम आगे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है क्योंकि आपके अनुपस्थिति में, अगर आप सामने होते तो बातें कुछ और होती, अगर आप सामने होते तो बातें कुछ और होती। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3, इसको थोड़ा और चेंजिंग करते हैं, रुकिए तो। वो CH3 है, थोड़ा देखने में आप समझ जाएंगे, उतना तो बकलोल नहीं है ना जी, उसको नहीं समझेंगे। CH3 है कौन, ठीक है समझ ही हो जाएगा। CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं CH तेरिक है, आप समझ जाएंगे ना, कमजोर थोड़े हैं आप खुद होशियार हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा भी है और आसान भी है। हम आपको हिंट कर रहे हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहां से लेकर के यहां तक का है, आप बेफिक्र रहिए क्योंकि हम आपको हिंट कर रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो शेष बच गया उसको घेर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है। चलिए हमने रेड सर्कल से इसको घेरा है ताकि थोड़ा देखने फ्रेश लगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट रहा जिसको हमने सर्कल कर दिया। लंबी श्रृंखला तो सामने वाली है, स्ट्रेट चेन है। सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा कि लंबी चेन में कितना कार्बन है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है। एक बार और काउंट कर लेते हैं, कहीं गलती हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11 कार्बन है। हम यहां क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक में 11 को पूरा करते हैं, फिर हमें रिप्रेजेंट भी करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया है। अगर ज्यादा हुआ होगा तो उसको हटा देंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11 है। अब डबल बॉन्ड यहां से 2 और 3 के बीच है, 1 2 3 डबल बॉन्ड रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम में है, अंतिम में है, नहीं अंतिम के एक बाद है, 1 2 3 2 3 कर दिए, हाँ तो कर दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट, इसके बाद फिर अगले पे आएंगे हम लोग, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। तो ये जो है आपका 1 2 3 4 नंबर पे जो कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 4 पे ऐसे कीजिए और ऐसे कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसा ही होगा। 4 नंबर, हाँ 1 2 3 4 5 नंबर पे इथाइल है, 1 2 3 4 5 नंबर पे इथाइल ऐसे कर दिए होंगे, आप ऐसे ही किए होंगे, हमें उम्मीद है आप पे। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे यहां तक आए तो आपका ये कार्बन रहा। और क्या करें हम, इसको घिसा पिटा जाता है, बड़ी अजीब लगता है। चलिए यहां तक जो है आपका ये कार्बन है, इस पर एक इथाइल है ना, चलिए इथाइल लिखते हैं हम। इथाइल इस साइड है, लेकिन सुनिए ना, इसको इस साइड करते हैं क्योंकि थोड़ा इधर ये डिस्टर्ब करने वाला है। उस इथाइल को जो है ना, इस इथाइल को हम इस पट्टी दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इथाइल हो गया आपका, ठीक, हाँ बन गया इथाइल। अब उसके बाद जो है ये कार्बन जो है, ये कार्बन CH जो है, ये CH है, इस पर 2 मिथाइल है। अब इस CH पे 2 मिथाइल है, एक को ऊपर कर दीजिए, एक को इस साइड कर दीजिए, हो गया। चलिए अब एक बार और हिंट कर रहे हैं, देखिए ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन है, ये जो CH है आपका, ये CH है, इस CH पर एक इथाइल है, तो हमने एक इथाइल को यहां पे लिखा है। अब इसके बाद इस CH के आगे, इस CH के आगे ये CH है, तो इसके आगे हमने CH को लिखा। अब इस CH पे 2 मिथाइल है, हमने 2 मिथाइल को लिख दिया, एक ये मिथाइल रहा, एक ये मिथाइल रहा। बॉन्ड लाइन आपका कंप्लीट है। कंडेंस लिखते हैं, बहुत आसान है, लिखिए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH, और हाँ कॉम्प्लेक्स है ये, सॉरी कॉम्प्लेक्स है ये CH, बिग ब्रैकेट लिखने हैं, इसके लिए बिग ब्रैकेट। अब इस CH पे 2 मिथाइल है जी, तो CH पर CH3 का होल ट्वाइस करके इसको घेर लिए हम लोग। ये CH पर इथाइल है, तो CH पे ये आइडेंटिकल है, तो छोटी ब्रैकेट C2H5 इसको घेर दिए। आगे तो भयंकर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं भयंकर कॉम्प्लेक्स है, तो CH लिख लिए। और अब यहां पे बिग ब्रैकेट, अब इस CH को लिखिए, CH को लिख लिए। अब इस CH पे वो इथाइल है, लिखिए C2H5 घेर दिए। अब इसके नीचे आइए CH, अब इस CH पे 2 मिथाइल है, तो CH3 का होल ट्वाइस करके घेर लिए इसको। ये टोटल पूरे ब्रैकेट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अब क्या करना है हमें, इस CH2 2 यूनिट है, यहां पे CH2 आप एक लाइन में लिखेंगे, हमें जगह के अभाव में ऊपर नीचे आप एक सीरीज में लिखेंगे, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे कार्बन जगह हो या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहीं जगह लिख दिए हैं हम। तो इस कॉम्प्लेक्स के बाद जो है
एक दो यूनिट होना चाहिए, तो एक दो यूनिट है, और CH है, CH है, CH3 है। भाई कहाँ ज्यादा हो गया हो, ज्यादा कहाँ लिखे हैं हम। ये CH3, ये CH3 है, ये CH है, और ये CH है। इस CH पे ये कॉम्प्लेक्स है, इस CH पे तो देखिए ये CH3 है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, इस पे कॉम्प्लेक्स है तो हमने कॉम्प्लेक्स को लिखा है। ये CH है, ये इथाइल है, इथाइल लिख दिए। अब ये CH पे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लिख लिए हम लोग। अब CH2 यूनिट, ये CH2 यूनिट है, ये CH2 यूनिट, ये CH2 यूनिट है। अब ये CH है, CH सही तो है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6, और हम इसको काउंट कर रहे थे 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है। आप थोड़ा यहाँ नहीं समझे होंगे, यहाँ एक बार और समझेंगे, टाइम जो लग जाएगा लेकिन समझना है आपको। ये जो CH है आपका, ये CH है, इस CH पर कॉम्प्लेक्स है, ये CH आपका, ये CH है। अब इस CH पे गैस देखिए, एक इथाइल है ना, तो C2H5 कर दिए हम। उसके नीचे आइए CH, तो CH लिख दिए हम। अब इस CH पे दूगो मिथाइल है, CH3 का होल ट्वाइस करके इसको घेर दिए। अब फिर आगे जो था हम उसको लिख दिए हैं, ये कॉम्प्लेक्स। तो रहने दीजिए आप इतना ही, हमें उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आते हैं अगले लेक्चर में, मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स, उसको मिक्स करके देंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हम पूरे संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे उसमें, तो उसको टाइप 4 में ले लेंगे हम लोग, उसको टाइप 4 में लेके समझाएंगे आपको। तो छोड़िए आज इतना ही, रहने दीजिए आप लोग, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।